जल शक्ति डिपार्टमेंट, जिसे उर्फे आम में पीएचई डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, 32 डिवीजन के एक्सियन एडब्ल्यूजेईस की सैलरी रोक दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से जल शक्ति डिपार्टमेंट को लेकर एक हंगामा बरपा है और उस हवाले से सरकार ने एक सख्त एक्शन लिया है और पीएचई डिपार्टमेंट के एक्सियन एडब्ल्यूज की सैलरी को रोक दिया है। सैलरी जरूर रुकी है, लेकिन वजह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वजह वो नहीं है जिसमें जम्मू और कश्मीर में कोहराम बरपा था। वजह वो नहीं है जिसके हवाले से पिछले कई महीनों से एहतजाज हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं सरकार के अंदर के लोग भी, सरकार के बाहर के लोग भी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी। होना यह चाहिए था उसके बाद सरकार हरकत में आती और कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करती जो इस जल शक्ति डिपार्टमेंट के इतने बड़े घोटाले में मुलव्वस रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने यूं किया है कि 32 डिवीजन के एक्सियन एडब्ल्यू सैलरी रोक दी गई है। वजह यह है कि उनको एक टारगेट दिया गया था, आपने 31 मार्च तक इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, यानी पानी का किराया लेना है। एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए जल शक्ति डिपार्टमेंट हड़प कर गया, एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए के स्कैम का इल्जाम लग रहा है, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक भी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। असेंबली के अंदर और बाहर जब एहतजाज हद से बढ़ा, तब सरकार ने एक हाउस कमेटी बनाई। कमेटी बनाने का मतलब आप समझते ही हैं कि कुछ करना धरना नहीं है, बस लोगों की जबान बंद करनी है कि हमने ये कमेटी बना ली है। उम्मीद यह थी कि सरकार आई है और जल शक्ति डिपार्टमेंट का घोटाला सामने लाएगी। उसकी वजह यह थी कि यह घोटाला सरकार बनने से पहले का था। उम्मीद यह थी कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर और सरकार सख्त एक्शन लेंगे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हमने असेंबली के अंदर और बाहर देखा कि किस तरह जल शक्ति डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर दोहराते हुए नजर आए उन बातों को जो सरकारी बाबू ने उन्हें लिख के दी थी। आपको याद होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें सरकारी बाबू ये कहते हुए नजर आए थे कि 81% घरानों तक हमने पानी पहुंचा दिया है, यानी 19% घराने बाकी रह गए हैं। हमने ये कहा था, आपने 19% घरानों तक भी पानी नहीं पहुंचाया है। 81% का हिंसा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एक भी ऑफिसर के खिलाफ, पीएचई मुलाजिम के खिलाफ, जल शक्ति डिपार्टमेंट के मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और अब जब कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई इसलिए हुई है कि आप किराया जमा करने में नाकाम रहे हैं। टारगेट दिया गया था तमाम एक्सियंस को कि आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ये टारगेट है, ये आपने किराया जमा करना है। और जो इस टारगेट तक पहुंचने में नाकाम रहा, उसे अब उसको सजा दी गई है और सैलरी रोकने का हुक्म सादिर कर दिया गया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करने में कितनी दिलचस्पी ले रही है, लेकिन सरकार उस तरफ दिलचस्पी नहीं ले रही है कि यही हमारा और आपका पैसा, यही हमारे टैक्स का पैसा, यही हमारा पानी का किराया जब जमा होता है तो जल शक्ति डिपार्टमेंट को यह कहा गया कि आपने हर घर नल से जल पहुंचाना है। वहां करोड़ों अरबों रुपए ठेकेदार खा गए, मुलाजिम खा गए, सेक्रेटरीट में बैठे हुए ऑफिसर्स खा गए, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो करोड़ों की लूट खसूट करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और अब मुलाजमीन की सैलरी रोकने का क्या मतलब है? सैलरी रोकने का मतलब यही है कि अब आप आम लोगों से, गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा करिए, पानी का किराया लीजिए। कई जम्मू कश्मीर में इलाके ऐसे हैं जहां सरकार ने पानी नहीं पहुंचाया है, लेकिन बिल पहुंच रहा है। अब उनके घरों में पानी नहीं है, वो बिल देने पर मजबूर होंगे क्योंकि अब डिपार्टमेंट सख्ती करेगा। डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की सैलरी रोक दी गई है। ये कहा गया है कि 15 तारीख तक आप ये जो टारगेट दिया गया है इसे अचीव करिए, टारगेट तक पहुंचिए ताकि आपकी सैलरी को रिलीज किया जाए। अब सरकारी मुलाजमीन आम लोगों से किराया लेंगे,
पानी का किराया लेंगे, वो पानी का किराया जो पानी लोगों के घरों तक पहुंचा ही नहीं है। तो सरकार की दिलचस्पियां देखिए किस तरफ हैं। यकीनन सरकार को चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत है, यकीनन बिजली पानी का किराया होना चाहिए, लेकिन आप पहले सहूलत तो दें। और आप ये भी देखें कि जल शक्ति डिपार्टमेंट पर जो ये इल्जामात इतने लग रहे थे, होना ये चाहिए था, आपका काबिले तारीफ कदम ये होता कि आप इन्हीं एक्सियन की, इन्हीं AEE की सैलरी रोकते, सैलरी नहीं रोकते, इनको सस्पेंड करते जो मुलव्विस थे इस बड़ी स्कीम को, मरकज की इस स्कीम को नाकाम करने में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के इस ख्वाब की राह में जो रुकावट ऑफिसर्स डाल रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उन्हें सस्पेंड करते। लेकिन आपने ये नहीं किया। किया तो ये किया कि जल शक्ति के एक्सियन AEE की सैलरी रोक दी गई है और उनसे कहा गया है कि आम लोगों से अब किराया इकट्ठा करिए, पैसे लीजिए, पानी का किराया लीजिए, ताकि सरकारी बाबू ऐश कर सके, ताकि MLA और मिनिस्टर ऐश कर सकें। क्योंकि ये जो हमारा टैक्स का पैसा है, ये जो हमारा किराया है, ये हमारे किसी काम नहीं आना है। बेशतर इलाके ऐसे, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाके जहां पानी पहुंचाने में आप नाकाम रहे हैं, शहरों में भी पानी देने में नाकाम रहे हैं, लेकिन अब किराया लेने की बारी आई है। तो जिनके घरों में पानी नहीं पहुंचा है, अब बिल वहां भी पहुंच रहे हैं, अब किराया उनसे भी लिया जाएगा। ये अवाम पर सितम नहीं तो और क्या है? क्या सरकारें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए होती हैं? सरकारों का काम लोगों को राहत पहुंचाना नहीं है। सरकारों का काम लोगों की बातों पर कान धरना नहीं है। क्या सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि पूरा जम्मू कश्मीर सरापा एहतजाज है, कह रहा है जल शक्ति डिपार्टमेंट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, हर घर नल से जल नहीं पहुंच पाया है, उस पर कार्रवाई हो, ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जो मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। हाँ, कार्रवाई की जरूर है, लेकिन वो कार्रवाई इसलिए की है कि आप आम लोगों से पानी का किराया जमा करने में क्यों नाकाम रहे हैं।